हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो हमने एक लेक्चर शुरू करा हुआ था इंडेक्स नंबर का, लास्ट लेक्चर में उसमें वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसमें हमने प्राइस बेस इंडेक्स नंबर निकाले थे, जिसमें 6 मेथड स्टडी कर रहे थे, लेस्पियर, पाशे एक्सेट्रा, फिशर। और उसमें हमने अलग अलग टाइप से आपको बताया था कि कैसे निकालना और क्या क्या चेंजेस होते हैं, फॉर्मूले कैसे रिमाइंड करने, वो भी आपको बताया था। एक चीज साथ ही साथ उसमें डिस्कस करी थी कि हो सकता है कहीं हमें क्वांटिटी की जगह एक्सपेंडिचर गिवन हो, तब देखो फॉर्मूला में तो हमारा इस टाइप का है ना, P1 के ओ नोड, P नोड के ओ नोड, उसमें तो कहीं नहीं है ना PE1, एक्सपेंडिचर की बात तो नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या है, क्वांटिटी Q1 के ओ नोड। तो बच्चे एग्जाम में भी गलती कर देते हैं, मैंने देखा है, जब भी पेपर चेक करते हैं वो देखते नहीं है कि एक्सपेंडिचर गिवन है या क्वांटिटी गिवन है। अगर जो क्वांटिटी गिवन है तो ओके, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। अगर जो बाई चांस आपको एक्सपेंडिचर गिवन है तो आप पहले उसको क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी निकालिए। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, मान लो आपको प्राइस गिवन है और साथ में एक्सपेंडिचर गिवन है, इतना खर्चा होगा, आप कैसे निकालेंगे, प्राइस को एक्सपेंडिचर से डिवाइड करेंगे तो नेचुरली क्या निकलेगी, क्वांटिटी निकल जाएगी। कितना खर्चा होगा, कितना प्राइस फिक्स करा, वहां से क्या निकल जाएंगे, आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी, फिर हमारा वो सेम ही हो जाएगा। एक उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सिर्फ जस्ट क्या चेंज होगा, फॉर्मूला बता दूंगा, वो क्वेश्चन करवाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। जहां जहां हमारा प्राइस इंडेक्स में P था वहां Q हो जाएगा, जहां जहां Q था वहां P हो जाएगा। जस्ट आपको एक सारे स्टेप भी सेम ही निकलेंगे, जस्ट फॉर्मूले में चेंज होगा, P की जगह Q की जगह P। वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा अभी आपको क्या बता रहा हूं। एक पहले इसका कर लेते हैं जिसमें लिखा होगा फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा construct a price index, construct a price index by using Fisher ideal formula, Fisher ideal formula, Fisher ideal formula। अब बार बार लिखने की बजाय यहीं से क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसी में कन्वर्ट कर देंगे कॉमोडिटी ए बी सी डी बेस ईयर, प्राइस पर यूनिट, एक्सपेंडिचर, उसके बाद है करंट ईयर, प्राइस पर यूनिट, एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है हमारा 241524। क्वेश्चन आसान है, जस्ट इनकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी होती है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम कोशिश करेंगे इसी से कर ले, अलग अलग करने की बजाय। 14, 16, 10 and 25। प्राइस पर यूनिट, 5, 8, 2, 10, 5, 8, 2, 10, इसमें क्या 75, 40, 24 एंड 60। अब देखिए इसमें देखो हमें क्या क्या निकालना क्या है, जस्ट हमें फिशर फॉर्मूले से प्राइस इंडेक्स निकालना है।
अब देखेंगे, मैंने आपको बताया प्राइस पर यूनिट गिवन है और आपको एक्सपेंडिचर गिवन है। एक तरह से ये तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखना चाहिए यही लिख ले, नहीं तो दोबारा टेबल यही का ये दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं। प्राइस पर यूनिट मींस आपका पी नोट, ठीक है, क्योंकि बेस ईयर की बात कर रहे हैं, करंट ईयर आपका लेटेस्ट ईयर। उसके बाद एक्सपेंडिचर, आपको यहाँ क्वांटिटी गिवन होना चाहिए, जबकि हमें क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्वांटिटी, क्योंकि हमारे फॉर्मूले किसके ऊपर बेस्ड हैं, Q1 Q2 Q3 सॉरी Q0 Q1, वो हमारी क्या है, क्वांटिटी। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसका थोड़ा जिक्र करा था कि क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है और बहुत स्टूडेंट गलती भी करते हैं, ध्यान नहीं देते इस चीज के ऊपर कि एक्सपेंडिचर गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी गिवन है ओके, अगर एक्सपेंडिचर गिवन है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके साथ आपको प्राइस पर यूनिट जरूर गिवन होगा। अब सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन तो सबसे पहले वैसे तो तभी कह रहे हैं कि टेबल अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती, इसी में बन जाता है। चलो सॉल्यूशन कॉमोडिटी, बेस ईयर, प्राइस लिखे या ना लिखे, मेरे हिसाब से डायरेक्ट हम पी नोट भी लिख सकते हैं, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस हमने क्या नाम दे दिया, पी नोट। अब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहां से, क्यू नोट, क्योंकि एक्सपेंडिचर को हमने कन्वर्ट करना है, तो बता रहा हूं क्लियर भी हो जाएगा। कॉमोडिटी ए बी सी एंड डी, देखें ये क्या है, 2 4, सी क्या है 1 एंड डी 5। अब क्यू नोट की बात करें वो कैसे निकलेगा, नेचुरली इससे डिवाइड होगा, क्या आएगा 20, क्योंकि ये देखें प्राइस पर यूनिट का क्या है 2, एक्सपेंडिचर टोटल खर्चा कितना हुआ 40, तो कितनी क्वांटिटी बनी होगी 20, ऐसे 4 16 डिवाइड बाय 4 4 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 1 10 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 5 डिवाइड बाय 25 विच इज इक्वल टू 5। इससे नेक्स्ट बात करेंगे, ऊपर करंट ईयर लिख लें, करंट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही बात करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, सबसे पहले P1, P1 की बात करेंगे तो 5 8 2 एंड नेक्स्ट 10। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा Q1, Q1 की बात करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, 75 डिवाइड बाय 5 15, 8 40 डिवाइड बाय 8 5, 24 डिवाइड बाय 2 12। नेक्स्ट बात करेंगे तो 60 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 6। अब आगे हमने क्या क्या निकालना है, नेचुरली हमें सारी चीजें ही चाहिए, पी नोट क्यू नोट, क्योंकि फिशर फॉर्मूला में हमारा हर चीज यूज हो जाती है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, पहले सबसे पहले निकाल लें पी नोट क्यू नोट, चारों चीजें निकाल लें, यूज हो जाएंगी। पी नोट क्यू नोट, ये हमारा पी नोट पड़ा है, ये हमारा क्यू नोट पड़ा है। जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 16 10, नेक्स्ट बात करेंगे तो 25। उसके बाद पी नोट Q1, पी नोट Q1 क्या आएगा, ये पी नोट पड़ा है, ये Q1 पड़ा है, तो क्या आएगा पी नोट Q1 30, ये क्या आ जाएगा पी नोट Q1 20, फिर क्या आएगा 12, इससे बाद में क्या आ जाएगा पी नोट Q1 30। नेक्स्ट क्या आ जाएगा P1 पी नोट Q1, फिर P1 Q नोट, P1 Q नोट, P1 क्या है ये पड़ा है, Q नोट ये पड़ा है, तो क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 32, इसे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 20, इसे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये देखें एक बार पी नोट P1 Q नोट निकाल लें, P1 ये पड़ा है Q नोट ये पड़ा है, इन दोनों की करनी थी 100 32 20, P1 Q नोट ये क्या आ जाएगा 50। लास्ट हमारा क्या रह गया P1 Q1, P1 Q1 क्या आएगा, ये P1 पड़ा है Q1 पड़ा है 75। नेक्स्ट आप देखेंगे तो 40, इसे नेक्स्ट देखेंगे तो 24, इसे नेक्स्ट देखेंगे तो क्या आएगा P1 Q1 60। अब नीचे हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, दैट इज P नोट Q नोट, सम लिखें या ना लिखें इसका क्लियर मीनिंग यही है, P नोट
क्यू नोट, पी नोट क्यू वन नोट क्या आ जाएगा 50 50 75 75 81 91। इसको दोबारा चेक भी करने एक बार चेक जरूर करेंगे। 50 75 81 91 ये क्या आ जाएगा 50 80 90 2। इससे नेक्स्ट ये क्या आएगा 100 170 202। अब डायरेक्टली लिख लेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, इसका मतलब हम सभी लिख रहे हैं 100 ये क्या आ गया 20 70 200 202। ये क्या आएगा 100 175 199। देखें 175 99। अब हमें क्या निकालना फिशर फॉर्मूला, क्या होता है वो P1 क्यू नोट फिशर फॉर्मूला फिशर फॉर्मूला P1 क्यू नोट P नोट क्यू नोट ये है P1 क्यू नोट P1 P नोट क्यू नोट P1 क्यू1 P1 क्यू1 P नोट क्यू1 इंटू 100। यही होता है P नोट क्यू1 P1 क्यू नोट P नोट क्यू नोट P1 क्यू1 P नोट क्यू1 यही होगा इंटू 100। अब हमने जस्ट क्या लिखना है, ये हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। क्या आएगी वैल्यू हमारे पास देखिए, फर्स्ट हमारी क्या है P1 क्यू नोट लिख देंगे तो क्या आएगा 202 P नोट क्यू नोट क्या आएगा 91 इंटू क्या आ जाएगा P1 क्यू1 199 इंटू P नोट क्यू1 92। एक बार दोबारा चेक करें P1 क्यू नोट हमारा आ गया 202। उसके बाद P नोट क्यू नोट 91, फिर P1 क्यू1 199 P नोट क्यू1 आपका आ गया 92। ये आ जाएगा इंटू 100। ये 100 से बाहर होता है 100, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2.19। जब ये 100 के अंदर सोल्व करेंगे 2.1912। कैलकुलेटर एक बार चेक कर ले, कैलकुलेशन आपको अलाउड होते हैं 2.1912 इंटू 100। अब इसको क्या लिख सकते हैं 9.12। ये आपका आ जाएगा। सारे फॉर्मूले निकालने सारे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला याद रखने का वे भी बताया था आपको, ये दोनों याद रखेंगे तो ये उसकी मल्टीप्लिकेशन थर्ड, फिर मीन उनका सो। इसमें जस्ट आपको एक क्वेश्चन इसलिए करवाया गया क्योंकि हम यहाँ पे गलती करते हैं, एक्सपेंडिचर गिवन होते हैं इसको क्वांटिटी मान के कर लेते हैं हम, उससे ही वो हमारा सारा हो जाता है। हम उसको क्या कहते हैं, उससे गलती कर देते हैं। हमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर की जगह क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा, तब हम कर पाएंगे। अब आगे क्वांटिटी बेस इंडेक्स नंबर है, मैं जस्ट आपको उसका फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला बताने के बाद कैलकुलेशन आपकी सेम है। अभी फॉर्मूले से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। जब आपको करना क्या आपको पता लग गया तो मुझे सिर्फ कैलकुलेशन उसमें भी चारों यही पार्ट निकलेंगे, जस्ट P और Q इंटरचेंज होंगे। जहां जहां P आना था वहां Q आएगा, जहां जहां Q आना था वहां P आएगा। अभी आपको क्लियर कर देता हूँ फॉर्मूलों पे। फॉर्मूले करेंगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये लगता है मुझे क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं थी। बस हमें एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन करे तो ध्यान जरूर देना है कि हमें एक्सपेंडिचर गिवन है या क्वांटिटी गिवन है। जब हमें एक्सपेंडिचर गिवन होगा तो हमारा सबसे पहला क्या है कि हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम उसको आगे फर्दर उसकी बात करेंगे। पहले हमें उसको कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करने के बाद हम उसकी बात करेंगे। क्वांटिटी बेस इंडेक्स नंबर की बात करें, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर उसमें भी वही मेथड है, लेस पेयर। देखिए हालांकि आपको एक फॉर्मूला बताने से क्लियर हो जाएगा। लेस पेयर मेथड हमारा क्या होता है P1, अभी आपको पहले ये बताऊंगा
क्वांटिटी बेस का, फिर बता दूंगा इससे बनता कैसे है। ये होता है हमारा, हम इसको साफ करेंगे, इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने प्राइस बेस का लिखा है। अब आपने निकालना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी में देखिए आपने क्या करना है, आपका क्या बन जाएगा, मैं यही लिखूंगा दोबारा। देखो जहां जहां पी है वहां क्यू आएगा, जहां जहां क्यू है वहां पी आ जाएगा, क्योंकि आप एक ही याद रखोगे। ये आपका क्या बन जाएगा, पी की जगह क्यू लिखने हैं, क्यू की जगह पी लिखना है। ऐसे ही पी की जगह क्यू लिखने हैं, क्यू की जगह पी लिखना है, इनटू 100। अब देखेंगे अल्टीमेट आपका चेंज कुछ नहीं हुआ, पी नोट क्यू नोट आपको फिर भी निकालना है। हमें तो बेसिकली हम चार चीजें निकालते थे, वो चार चीजें हमें फिर भी निकालनी है, पी नोट क्यू नोट, पी नोट क्यू वन P1 क्यू नोट एंड P1 क्यू वन, वो फिर भी निकलेंगी। जस्ट आपका फॉर्मूले में क्या होगा, जो 5 के 5 फॉर्मूले हमने लिखे थे, 5 के 5 फॉर्मूलों में आपका जहां जहां P था वहां क्यू आएगा, जहां जहां क्यू था वहां P आ जाएगा। आप देखोगे कैलकुलेशन सेम ही रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगा। जस्ट फॉर्मूले में P की जगह क्यू और क्यू की जगह P आएगा। अब पहले फॉर्मूले की बात करें तो हमारा क्या बन गया, Q1 क्या बन गए, Q1 P नोट समीशन और क्यू नोट पी नोट इनटू 100। फर्स्ट वाला ये बन गया। अब सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला क्या बनेगा, पार्शियल फॉर्मूला, पार्शियल फॉर्मूला पार्शियल मेथड या फॉर्मूला क्या बनेगा। अब देखिए ये आपका पड़ा है, किसका था, हमें पता है कि सेकंड वाला हमारा किसका होता था, पार्शियल का होता था इंडेक्स नंबर में। अब हमने क्या करना है, इसको P की जगह Q चेंज करना है, Q की जगह P चेंज करना है। अब आप देखेंगे क्या बनेगा, Q1 P1, नीचे क्या बनेगा, समीशन Q नोट P1 इनटू 100। आगे हमें जरूरत ही नहीं है। अब दो हमें चाहे प्राइस बेस इंडेक्स नंबर थे या क्वांटिटी बेस इंडेक्स नंबर थे, हमें जस्ट दो फॉर्मूले आने चाहिए। तीसरा हमें पता है हमने क्या करना है, फिशर फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, फिशर में आप देखेंगे क्या आ जाएगा, फिशर फॉर्मूले में हम जस्ट क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई Q1 P नोट Q नोट P नोट इनटू Q1 P1 Q नोट P1 इनटू 100। ये देखते थे हम, ये पार्ट अंडर रूट के अंदर होता था, दोनों का 100 होता था, वो बाहर आ जाया करता था। यही हमने करा उसमें। अब हम दो फॉर्मूले में, वो भी कोई चेंज थोड़ी हुआ है। अब आप ये पूरा देखेंगे, यहाँ पूरे के अंदर चेंज आ गया क्योंकि बेसिक में चेंज हो गया ना। यही तो हमारे बेसिक है। थर्ड फॉर्मूला क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नेचुरली चेंज आ जाएगी। अब बेसिक इसके बताने का मतलब क्या है कि हमें कुछ अलग से कैलकुलेट नहीं करना। हमें आप देखेंगे वही चीजें हमने कैलकुलेट करी है, अलग से हमने कुछ नया कैलकुलेट करा ही नहीं इसमें, वही Q1 P नोट निकलेगा। जस्ट आपको फॉर्मूला बनाते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका चेंज क्या हुआ, आपका चेंज क्या हुआ, जब आपने P था वहां पे Q रखा, जो Q था वहां पे P रख दिया। इसके अलावा आपका बेसिक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ऐसे फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं, वो क्या बन जाता, बाउले मेथड, वो क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं, मीनिंग निकालते हैं L प्लस P बाय 2 जब करा था, Q1 P नोट P नोट प्लस Q1 P1 Q नोट P1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। यही तो करा था, मीन निकालना था जब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अब लास्ट हमारा एक और था, वो याद होगा आपको, ऊपर वाली टर्म अलग ऐड कर दी थी, नीचे वाली टर्म अलग ऐड कर दी थी, मार्शल एडवर्ड मेथड, मार्शल। इसमें हमारा क्या था, हमने करा क्या था, ऊपर वाली टर्म अलग से ऐड कर दी थी। क्या हुआ था, Q1 P नोट प्लस Q1 P1 डिवाइड में क्या आया था, Q नोट P नोट प्लस Q नोट P1 इंटू 100। अब इसमें अलग से आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है मुझे, सारे के सारे सेम है फॉर्मूले, जस्ट हमने बेसिक फॉर्मूला चेंज करा। अब कैलकुलेशन, क्वेश्चन कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है,
फॉर्मूला में आता है, वैसे ही हमें पी नोट क्यू नोट गिवन होंगे। हमने क्या करा, वही का वही फॉर्मूला आपका, इसमें आपकी कैलकुलेशन आप वही चारों टर्म कैलकुलेट करेंगे, पी नोट क्यू नोट, पी1 क्यू नोट, पी नोट क्यू वन एंड पी1 क्यू वन, वो चारों यूज करके आपके पांचों मेथड से निकल जाएगा, जिसके लिए ट्राई कर रहे हैं हम। उसके बाद अब क्वांटिटी बेस का क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बस आपने एक्सपेंडिचर का ध्यान रखा कि जो वो दिया होगा तो क्वांटिटी में चेंज करना है। आगे हम टीआरटी टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फर्दर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा। उसके लिए वो तभी हो पाएगा जब आप दोनों चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर होगे, प्राइस बेस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी बेस इंडेक्स नंबर के लिए। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे तो वो एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, वही इसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है टीआरटी एंड एफआरटी टेस्ट, वो आपका हो जाएगा तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और एक 16 मार्क्स का आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जहां तक वो चांसेस रहते हैं 16 मार्क्स के क्वेश्चन की, वो प्राइस बेस इंडेक्स नंबर का आ जाता है, क्वांटिटी बेस इंडेक्स नंबर का आ जाता है। सबसे पहले दिन हमने करा था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बेस्ड, वो वाला मेथड, और फोर्थ हमारा टीआरटी एफआरटी। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चारों में से एक आपको 16 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का जरूर मिलेगा और आसान भी बहुत है। जस्ट आपने दो फॉर्मूले बेसिक याद रखने हैं, उससे ही हमारे क्वांटिटी बेस बन जाते हैं, उसी से हमारे फिशर मार्शल और एडवर्ड फॉर्मूले हमारा सारा उसी से बन जाता है, जिससे हमने कैलकुलेशन करनी होती है। एक बार करके देखिए, एक बार ध्यान से पढ़िए। सबसे आसान चैप्टर है मुझे स्टैटिक्स का ये लगता है। जस्ट दो फॉर्मूला आपने एक बार याद रखे, आपकी पूरा एक्सरसाइज का पूरा चैप्टर ही सॉर्ट आउट हो जाता है। एक बार करें हो जाएगा, मुझे नहीं लगता किसी टाइप का कोई डाउट आ पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।